सो हेलो एवरीवन, हिमाचल योद्धा क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने जो प्रीवियस वीडियो में देखा कि प्रायिकता के कुछ क्वेश्चन यानी सिक्कों वाले क्वेश्चन, सिक्कों वाले सारे क्वेश्चन हमने देख लिए थे। जो आ सकते वो भी हमने डिस्कस किए। और हाँ, जब ये प्रायिकता के पूरा जो हमारा जो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बाद में हम क्वेश्चन भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर जो सभी एग्जाम में आए हुए हैं उनको हम एक दो क्लासेस में जरूर करेंगे। पहले जो पूरा टॉपिक पढ़ लीजिए, इसका सब कुछ सीख लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन जरूर करेंगे। आज के क्वेश्चन है पासे वाले क्वेश्चन। जो पासा, जो सांप सीढ़ी जो हम बचपन में खेलते थे कि सांप सीढ़ी, ये पासा फेंकते थे, सांप सीढ़ी ऐसे पासा फेंकते थे। एक आया, दो आया, तीन आया, ऐसे आते थे पासे में। और सभी खेले हैं, लूडो सब खेले हैं, सांप सीढ़ी सब खेले हैं, सभी को पता है कि पासा क्या होता है। पासे के सवाल कैसे कैसे आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ लिखा है क्या, एक पासा जब फेंका जाए। एक क्वेश्चन होता है एक पासे वाला, एक होता है दो पासे वाला। पहले हम एक पासे वाला करेंगे, फिर दो पासों वाला करेंगे। सही है। देखिए अब बोल रहा है क्या, जब एक पासा फेंका जाए तो कितने परिणाम होते हैं। देखिए जब हम पासा फेंकते हैं ना, जब एक आता था, दो आते हैं, तीन आते हैं, चार आते हैं, पांच आते हैं, छह आते हैं, यानी छह फलक होते हैं। यानी जब किसी पासे को हम फेंकते हैं तो उसके क्या होते हैं, छह। जो बोलते थे ना, जब छह आते तो दूसरी बार टर्न आ जाती थी। जब सांप सीढ़ी में खेलते थे कि छह जब आएंगे तो दो दो बार टर्न आएंगी, यानी सबसे बड़ा क्या होता था, छह होता था। उस हिसाब से आप इसको मान सकते हैं पासे। यानी कितने कितने फलक थे, छह। यानी कुल परिणाम कितने हुए, छह। कुल परिणाम कितने हुए, छह। और जो प्रीवियस वीडियो में आपको बताया मैंने कि प्रायिकता निकालने का जो फॉर्मूला है वो है क्या, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। ये जो है प्रायिकता निकालने का जो है फॉर्मूला है। इससे सभी क्वेश्चन निकलेंगे। सही है। हमारे पास जब एक पासा फेंकेंगे तो हमारे पास कितने फलक यानी कितने परिणाम होंगे, छह। हमेशा छह होंगे जब एक पासा फेंकेंगे। सही है। अब क्वेश्चन किस हिसाब से आएंगे ये देखिए प्रायिकता अंक 4। प्रायिकता अंक 4, जब किसी पासे को ऐसे फेंका ना तो एक बार 4 आया, एक ही बार 4 आएगा, यानी इसकी जो प्रायिकता क्या होगी, 4 आने की प्रायिकता 1/6। सही है। कोई भी चीज, एक की प्रायिकता पूछेंगे, दो की प्रायिकता पूछेंगे, तीन की प्रायिकता पूछेंगे, या 4 की, 5 की, 6 की, हमेशा 1/6 ही आएगी। क्योंकि एक बार फेंकेंगे तो एक ही बारी 4 या 5 या 6 आएंगे, बार बार थोड़ी ना आएंगे। दूसरी बार फेंकेंगे तब आएंगे वो। सही है। आगे पूछ रहे प्रायिकता की अंक 6। अंक 6 की प्रायिकता क्या है, 6/6, यानी 6/6 नहीं, सॉरी 1/6। इसकी भी 1/6 है, क्योंकि एक ही बार आया है 6, एक ही बार आया है 6, एक ही बार आएगा 6, ना कि 6 बार आएगा, यानी 1/6। समझ गए, 1/6। अब जब किसी पासे को फेंकेंगे तो सम संख्या आने की प्रायिकता, देखिए सम संख्या क्या होती है, 2, 4 और 6। ये हुई, ये हुई, ये हुई, यानी 3 हुई है। 3 आ सकते हैं, यानी 3/6 जो है इसकी जो प्रायिकता है, यानी 1/3 जो इसकी जो सही प्रायिकता है, 1/3, 1/3। सही है। सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, 1/3, क्योंकि सम संख्या हमारे पास क्या है, 2, 4 और 6। जब हम किसी पासे को फेंकेंगे तो सम संख्या आने की प्रायिकता 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो 3 जो यहाँ पर जो है कुल अनुकूल परिणाम है, और कुल परिणाम हमारे पास 6 है, यानी 1/3, 1/2, 1/2। सही है। जब इसको काटेंगे, अब हमारे पास है P, यानी प्रायिकता ऑफ विषम संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी। विषम संख्या क्या होती है, 1, 3 और 5, यानी क्या, 1, 3 और 5। ये भी 3 हुई, 1, 2, 3, यानी 3/6, यानी 1/2 जो है इसका आंसर भी 1/2 है। सही है। विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है, 1, 3 और 5, यानी जब किसी पासे को हम ऐसे फेंकेंगे, 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। जो विषम संख्या वाला बोल रहे हैं यहाँ पर, प्रायिकता ऑफ विषम संख्या 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। सही है। समझ गए। आगे बोल रहे हैं क्या, प्रायिकता ऑफ
4 से बड़ा है, प्रायिकता जो कि 4 से बड़ा है, कि 4 से बड़े में हम 4 को भी लेंगे, 4, 5 और 6, यानी क्या ये वाला 4, 5 और 6 जो 4 से बड़े हैं, यानी इसके भी इसके कितने हुए 1, 2, 3, यानी इसके भी 3/6 हुए। सही है, इसको काटेंगे यानी 1/2, 1/2। सही है, 1/2, यानी 4 से बड़े वाला क्वेश्चन आएगा कि प्रायिकता ऑफ 4 से बड़ा, तो ये है। अब प्रायिकता ऑफ जो प्रायिकता है अभाज्य संख्याओं की क्या प्रायिकता होगी, प्रायिकता यानी पी, प्रायिकता को ऐसे लिखते हैं पी और ब्रैकेट में ऐसे, आपको पता लग जाएगा जब सवाल करेंगे खुद से। प्रायिकता ऑफ अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जो सबसे छोटी एक अभाज्य संख्या नहीं है, जो मैंने पिछली क्लासेस यानी जो मैंने इरेशनल और इरेशनल नंबर आपको प्राकृतिक संख्या और आपकी पूर्ण संख्या सब कुछ करवाया हुआ है, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या सब कुछ करवाया हुआ, उसमें मैंने बताया कि सबसे छोटी जो है अभाज्य संख्या होती है 2। तो 2, 3 और 5, यानी क्या 2, 3 और 5 जो है यहाँ पर क्या है अभाज्य संख्या। सही है, तो इसकी प्रायिकता ये भी 3 है, यानी क्या है 3/6 यानी 1/2। ये जो है पूरे सवाल आपके जो एक पासा फेंकेंगे ये बनेंगे, इस हिसाब से बनेंगे। कुछ भी पूछ सकते हैं एग्जाम में कि क्या क्या आएंगे, कि अंक कितने हैं, कितने किस हिसाब से आएंगे। सो ये हुए आपके एक पासा फेंकने वाले क्वेश्चन। ये भी पूछ सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अंक 2, यानी 2 वो भी 1/6 आ जाएगी। मतलब किसी भी प्रोबेबिलिटी एक फलक की पूछेंगे तो हमेशा 1/6 ही आएगी। ये हो गया हमारे पास एक पासा फेंकने वाले क्वेश्चन। अब देखते हैं हम दो पासा, जो एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, दो पासों वाले। जब हम दो पासे फेंकेंगे या भी एक पासे को 2 बार फेंकेंगे तो उसमें किस हिसाब से सवाल आते हैं उसको हम देखते हैं। अब देखते हैं दो पासों वाले क्वेश्चन। तो ये लाया हूं मैं आपके लिए एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन। घटना क्या है, दो पासे जब उछाले जाए या एक पासे को 2 बार उछाला जाए तो इसकी प्रायिकता किस हिसाब से होती है। क्वेश्चन यहाँ दिए हैं, जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने लाया आपके लिए। इसको कैसे कैसे करेंगे, पहले देखिए पूरे जो परिणाम है वो कितने आएंगे, यानी कल बताया था मैंने एन की शक्ति जो आएगा वो उस हिसाब से ढाल सकते हैं। यानी एन यहाँ 6 है, ये 2 है, यानी पूरे जो यहाँ पर जो परिणाम आएंगे वो आएंगे 36। सही है, पूरे परिणाम हमारे पास जब 2 पैसे फेंकेंगे तो परिणाम आएंगे 36। अब इसको कैसे याद करेंगे 36 को, इसका जो एक लॉजिकल है, पहले 1 लिख दीजिए, एक के बाद हमने 1 लिख दिया, ये कर दिया 1, फिर से 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर से 1 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 1 लिखा, फिर 4 लिखा, फिर 1 लिखा, फिर 5 लिखा, फिर 1 लिखा, फिर 6 लिखा। इस हिसाब से आप इसको बना सकते हैं 6 को पूरे के पूरे को। देखिए मैं बनाता हूं इसे नीचे तक, यहां तक आ जाएंगे ये बढ़िया, इसको हम कर लेंगे यहीं पर। और 2 लिख दिया हमने आगे, फिर 1 लिख दिया, फिर से 2 लिख दिया, फिर 2 लिख दिया, फिर 3 लिख दिया, फिर 2 लिख दिया, फिर 4 लिख दिया, फिर 2 लिखा, फिर 5 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 6 लिखा। इसी हिसाब से हम कर सकते हैं। आगे अब 3 लिखेंगे, 3 लिखा, फिर से 1 लिखा, उसी को दोबारा रिपीट करेंगे, फिर 3 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 3 लिखा, 3, 4, 3, 5 और 3, 6। अब 4 वाला लाइन को पूरा करेंगे। ये लिख दिया मैंने 4, फिर 1, फिर से 4 लिखा, फिर 2, फिर से 4 लिखा, फिर 3, फिर से 4 लिखा, फिर 4, फिर से 4 लिखा, फिर 5, फिर से 4 लिखा, फिर 6। अब 5 को करेंगे, 5, फिर 1, फिर 5, फिर 2, यानी पहले 1 की लाइन बनाई, फिर 2 की, फिर 3 की, फिर 4 की, फिर 5 की, फिर 6 की। बड़े आसान है, कुछ नहीं है, पहले बड़े आराम से बना सकते हैं। 5, फिर 4, फिर 5, फिर 5, फिर 5, फिर 6। अब लास्ट लाइन 6 वाली, 6 फिर 1, 6 फिर 2, 6 फिर 3, 6 फिर 4, 6 फिर 5 और 6 के बाद 6। ये बने पूरे केसेस, यानी कितने 36। गिन लीजिए आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यानी 6 यहाँ है, 6 यहाँ है। ये बने हमारे पास कितने केसेस 36। सही है, जब 2 पासों को फेंकेंगे
तो ये बने हमारे पास पूरे केसेस। सही है। अब देखते हैं सवाल किस हिसाब से आते हैं और उनको कैसे कैसे घुमा फिरा के एग्जामिनर हमसे पूछता है इन केसों से रिलेटेड। बेस्ट सवाल है, इसके आने की पूरी 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 संभावना है, यही सवाल आपको मिलेगा। मेरे हिसाब से बेस्ट सवाल है, यानी बेस्ट जो सवाल एग्जामिनर का फेवरेट सवाल है उसकी इसी को ही डालेगा मेरे हिसाब से। बोल रहा है कि पहला है प्रायिकता पी अंकों का योग 8 है, यानी प्रायिकता यानी पी जिन अंकों का योग जो है 8 है वो हमने देखने हैं। सही है कि कितने जो हमारे पास अनुकूल है उनका योग जो है 8 है। देखिए छांटिए 8 पहले में कहीं नहीं है, 8 2 4 ये आया हमारे पास पहला। उसके बाद छांटिए ये हमारे पास 3 2 3 4 3 5 3 6 नहीं, इसमें कुछ नहीं आया, ये हमारे पास नहीं आया, ये हमारे पास दूसरा आ गया 2 आ गया हमारे पास। आगे छांटिए 5 3 ये हमारे पास आ गया 5, ये भी है हमारे पास 5। कितने आए हमारे पास 1 2 3 4 5 5, यानी आगे भी देख लीजिए आप 6 6 2 6 3 6 4 6। कितने आए हमारे पास ये आया कितने हमारे पास ये आए, एक ही लाइन में है मेरे हिसाब से ये, हाँ एक ही लाइन में हमारे पास। टोटल कितने आए हमारे पास 1 2 3 4 और 5, हमारे पास अनुकूल कितना है 5। और जो टोटल थे हमारे पास, अब पूछ रहा है कि प्रायिकता क्या होगी, हमारे पास टोटल केस 5 हो गए और जो टोटल नहीं अनुकूल हमारे पास 5 और टोटल हमारे पास क्या है 36। तो ये आया हमारे पास पहले क्वेश्चन का आंसर कि क्या है प्रायिकता अंकों का योग जब 8 आए। सही है, अंकों का योग जब 8 आए तो हमारे पास क्या प्रायिकता होगी। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, अंकों का योग सम हो। जब अंकों का योग क्या हो सम हो, सम क्या होते हैं जो देखा जाए अंकों का योग जब सम होगा, सम हमारे पास होगा क्या 2 4 6 8 10 और 12, क्योंकि 12 तक तो इनका जोड़ है ये। अब हमने देखना है कि कितने अंक ऐसे हैं जिनका जो योग है वो 12 है, 12 की सॉरी सम है। देखिए पहला ये है हमारे पास 1 1, हमारे पास ये आ गया हमारे पास 2, ये हमारे पास 4, ये हमारे पास 6, हाँ 6, ये हमारे पास आ गया 4, ये हमारे पास 6, ये 8। यानी हर लाइन में हमारे पास 3 ऐसी संख्या है जो सम है। अगर देखा जाए, अगर आप खुद से देख लीजिए तो हर लाइन में एक 3 अंक सम है, 3 विषम है। देख लीजिए यहाँ पर, देखिए इनको जोड़ेंगे तो 3 आएगा, इनको 4 आएगा, इनको 5 आएगा, 6 आएगा। यानी जो 3 है वो विषम है, 5 विषम है, 7 विषम है और 9 विषम है। और जो सम है जो 2 से भाग होते हैं, विषम क्या होता है जो 2 से भाग नहीं होते हैं, और सम क्या होता है जो 2 से पूरी तरह भाग हो जाता है। सही है, सही है। और एक आता है अभाज्य संख्या, यहां पर है, उसको मैं बता दूंगा अभाज्य संख्या क्या होती है। सम विषम इस हिसाब से आप कर सकते हो। तो कितने आए ये, देखिए ये हमारे पास 3 इस लाइन में, 3 इस लाइन में, 3 इस लाइन में, 3 इस लाइन में, 3 इस लाइन में और 3 इस लाइन में। तो ये आया हमारे पास टोटल 6 3 18/36। सही है। तो हमारे पास जो वैल्यू है हमारे पास आई 1/2। जब काटेंगे इसको 1/2। समझ गए मेरी बात। सब में देखना है कि सम संख्या कौन है और विषम संख्या कौन है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास अंकों का योग विषम है। देखिए 18 सम है, 18 विषम है, यानी 18/36 यानी 1/2 जो है इसका आंसर है। 1/2 इसका आंसर है। सही है। मैं थोड़ा साफ कर लूं इसे, 2 कर दिया। सही है। अब अगली बात देखते हैं हमने क्या है। ये बोला कि दोनों पासों का समान अंक हो। दोनों पासों का समान, देखिए समान कहाँ है, 1 1 ये समान है, ये समान है, 2 2 ये समान है, यानी ये भी एक सीधी लाइन में है, 3 3 4 4 5 5 और 6 6 सीधी लाइन में ये भी है। सही है ना। यानी कितने हुए ये 1 2 3 4 5 और 6, यानी जिसकी प्रायिकता होगी जो समान संख्या की 6/36, यानी क्या काटेंगे जब 1/6। समझ आ गया। दोनों पासों की समान अंक हो तो कितने हमारे पास जो अनुकूल परिणाम है हमारे पास है 6।
सही है। अगला वाला बोल रहा है क्या, प्रायिकता अंक का योग अभाज्य हो। अभाज्य क्या होता है, 2 से शुरू होता है, यानी 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया और 11 आ गया। अब ऐसे देखनी है वैल्यू जिनका जो योग है जो अभाज्य संख्या के बराबर है। देखिए छांटिए इसको, पहले आ गया ये 2 आ गया, इसमें ये आ गया हमारे पास 3 और ये आ गया हमारे पास 5, हाँ आगे देखिए 6 और ये आ गया हमारे पास कितने आ गए 4, इसमें आ गया हमारे पास 4। आगे देखिए हमारे पास ये भी आ गया 3 आ गया हमारे पास और ये 5 आ गया, ये भी हमारे पास आ गया, हाँ कितने आ गए हमारे पास 1 2 3 1 2 3 4 3। आगे देखिए हमारे पास जो देखा जाए तो 1 मिनट में से थोड़ा साफ कर दूं, थोड़ा सा साफ, हाँ। ये हमारे पास देखिए 5 ये आ गया और ये आ गया और आगे देखा जाए 9, ये भी अभाज्य संख्या 9 नहीं है, यानी ये नहीं आएगा, अभाज्य संख्या 9 नहीं है, सही है। आगे हमारे पास आ गया 5 4 1 5 और 7 ये आ गया हमारे पास, और देखा जाए 9 नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, 5 1 6 ये नहीं आएगा, 5 3 ये आया हमारे पास 1 और ये हमारे पास 9 नहीं आएगा, 5 और ये आएगा हमारे पास, सही है। आगे देखा जाए 1 ये आएगा और हमारे पास 1 ये आएगा, ये हो गया हमारे पास पूरे। अब इनको काउंट कीजिए कितने हुए ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17, और जो प्रायिकता जो आएगी हमारे पास 17/36, सही है। इस हिसाब से आप इस जो ये जो बनाया हुआ है ना, इससे आप हर क्वेश्चन कर सकते हैं। बेसिकल सवाल है, खुद से करने की पूरी पूरी कोशिश कीजिए और हर क्वेश्चन को बनाने की पूरी पूरी कोशिश कीजिए, से सही है। देखिए 1 ये आई 2, या हमारे पास 3 ये 4 यहाँ हुई 5 6 7 7 यहाँ, ये 8 ये 9 ये 10 ये 11 ये 12 ये 13 ये 14 ये 15, यानी 15/36, सॉरी 17/36 नहीं 15/36। अगर देखा जाए फिर से मैंने नजर बनाई इस पर, तो हमारे पास जो वैल्यू हमारे पास क्या आई 15/36। इसको काटेंगे अब 3 से, 3 5 15 और ये हमारा 12, यानी इसका जो लास्ट में वैल्यू है हमारे पास 5/12, सही है। अब देखते हैं क्या, p अंकों यानी प्रायिकता अंकों का गुणनफल 12 हो। पहले इसको मैं साफ कर लूं थोड़ा सा, यहाँ पर थोड़ा साफ साफ करेंगे ना तो सही रहेगा। ये भी हो गई हमारे पास। अब गुणनफल देखना है 12 रकमों का, ये जो यहाँ पर जो हमारे पास अनुकूल परिणाम दिए उनका। देखिए 12 कहाँ आएगा, ये आया हमारे पास 1 12 और ये आया हमारे पास 2 12 और 6 18 हो गए, और ये हमारे पास ये भी 12 4 3 12 और भी आएगा हमारे पास क्या 4 चौक 16 4 6 चौक 24 5 चौक 20 और ये हमारे पास 6 दुए 12, कितने आए हमारे पास 4 केसेज आए ऐसे, यानी जो प्रायिकता हमारे पास क्या होगी 4/36 और यानी ये कट जाएगा 1/9, इसका सही आंसर है। समझ गए क्या कर रहे हैं, 12 गुणनफल देखना है कि 12 कहां पर आ रहा है गुना करके, यानी 6 2 12 4 3 12 3 चौक 12 और 6 2 2 6 12, सही है। आगे बढ़ा है कि प्रायिकता कम से कम एक पासे पर 6 अंकों, एक पासे पर 6 अंकों। देखिए अब यहाँ पर देखने हैं हमने कि एक पासे पर कहाँ कहाँ 6 अंकों। देखिए यहाँ आ गया हमारे पास एक पासे पर 6, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, कितने हुए 1 2 3 4 5 6 हो गए यहाँ। अब और देखिए 6 कहाँ कहाँ है, एक यहाँ 6, एक यहाँ 6, एक यहाँ 6, एक यहाँ 6 और एक यहाँ 6, सही है। कितने हुए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये और हमारे पास क्या 11, यानी 11/36 जो है इसका सही आंसर है। सो जितने हो सकते थे मैंने आपके लिए सवाल प्रायिकता वाले लाए जो 2 पासे से रिलेटेड थे। खुद से बनाने की पूरी पूरी कोशिश कीजिए, बेस्ट सवाल है, एग्जाम में पूरी पूरी आने की संभावना है। इस हिसाब से आप इसको बड़े आसानी से आप कर सकते हो। सो देखेंगे कि अब
जो आगे देखेंगे हम अगली वीडियो में, या अगली वीडियो में हम बनाएंगे कि जो हमारे पास जो है गेंद वाले क्वेश्चन, लाल हरी गेंद हो गई, और जो हमारे पास ताश की गड्डी होती है, इक्का दुक्का उसको निकालते या तिरछा निकालते हैं, या फिर डायमंड हो गए, स्पेड हो गए, कुछ ऐसे हिसाब से क्वेश्चन होते हैं। तो उस हिसाब के क्वेश्चन हम देखेंगे। तो ये मैंने आपको सिक्कों वाले क्वेश्चन करवा दिए पिछली वीडियो में, और ये हमने आज पासे वाले क्वेश्चन यहाँ पर कर लिए। तो ये रहे आज आपके पासे वाले क्वेश्चन। वीडियो को देखिए और सवालों को करने की पूरी पूरी कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए। जो मैंने देखे हैं कई बोलते हैं कि यार किस्मत में ही नहीं है कुछ, मेरी किस्मत ऐसी है, मेरी किस्मत ऐसी है। किस्मत में कुछ नहीं होता है, मेहनत तो करना पड़ेगी। हाँ, अगर मेहनत करने के बाद नहीं मिले वो फिर बुरी किस्मत होती है, किस्मत नहीं, वो बहुत बुरी किस्मत होती है। तो इसलिए मेहनत कीजिए। तो बोलते हैं कि हाँ, कि अगर लक्ष्य को पाने के लिए अगर तन मन धन से कोशिश करेंगे तो जो कुंडली के सितारे हैं वो भी बदल जाते हैं। तो मेहनत कीजिए, लक्ष्य के लिए पागल बनिए, सही है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को देखते रहें, शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।